3-4 एमपी मैंने जो है ना नाश्ते में खा लूंगा। वो कहते थे हम इनको चने झूठे इशारिये ये शो करते थे और चबा देंगे। वो कहते थे कि मैं इनकी पतलून उतार दूंगा। अदालतों से तो हमें भी जो है वो एक्चुअली प्रॉब्लम थी। दोस्तों एलर्ट्स आप लोगों ने देख लिए, पूरा वीडियो 30 सेकंड बाद दिखा देता हूं। दोस्त बदला लेना इसको कहते हैं। बहुत ही अच्छा किया इसके साथ, जो भी किया है जरा देख लें, ये क्या जवाब दे रहा है, वो क्या कह रहा है। दोस्तों बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है, बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है। कौन सच्चा है कौन झूठ बोल रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी आवाज और कि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस तरह वीडियो देखते रहें। तो चलते हैं पूरा वीडियो देखते हैं। इसीलिए तो ये तरामीम आई थी जो हमने सीओडी में भी जो है ना डिसाइड किया था। और द बेस्ट पार्ट, इमरान खान साहब उस सीओडी के जो है ना सिग्नेटरी भी मौजूद थे। जहां तक इन्होंने जजेस की बात की तो यही तो हमारा भी मसला था कि जो जजेस आके कहते थे कि मैं जी से लेकर शेल, टेलीनॉर, क्रीम, ओबर, बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई हैं। 3-4 एमपी मैंने जो है ना नाश्ते में खा लूंगा। वो कहते थे हम इनको चने चबा देंगे। वो कहते थे कि मैं इनकी पतलून उतार दूंगा। तो यही तो जजेस से हमें प्रॉब्लम थी। हमें ये बताएं आज तक किस केस में सजा दी गई थी मियां नवाज शरीफ को? क्या कोई आज तक कोई प्रूव कर सके? कुछ क्या था वो आज तक कुछ बता सके वो? उसके बाद वो खुद ही आज जो है ना सब शर्मिंदा है, कोई लेटर लिख देता है कि नहीं जी इट वाज अ वेरी बैड डिसीजन। तो सवाल तो यही था, उन्हीं अदालतों को ठीक करने के लिए तरामीम आई हैं। उसके कोई तो राय नहीं है। और लेकिन आईएमएफ यही तो कह रहा है कि अब करप्शन इतनी ज्यादा हो रही है कि हर इदारे के अंदर करप्शन है और अशराफिया जो है वो सिर्फ अपनी जेब में भर रहा है। अगर आप हैरान हो कि ये इकोनॉमी की बात करते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया है। आज आईएमएफ की रिपोर्ट ने उस पर मोहर सब्त कर दी है इनकी सारी कारकर्दगी पर। झूठे इशारिये ये शो करते थे और पता नहीं ये क्या बता रहे थे कि जी हम तो पत्नी हवाओं में उड़ने जा रहे हैं। आप जरा देखें तो सही, 2021 का जीडीपी 6 पे था हमारा और आज 2.5 पे है। ये है इनकी तरक्की। जी से लेकर शेल, टेलीनॉर, क्रीम, ओबर, बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई हैं। पाकिस्तान में जितने यूनिट काम कर रहे थे, वो फैसलाबाद हो या सियालकोट हो या गुजरावाला हो, वो उनमें 70% बंद पड़े हैं। वो स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, हम डाउनफॉल से डाउनफॉल का शिकार हैं। और फिर वो आज जीडीपी देख लें तो उससे भी साबित हो रहा है और फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें तो उससे भी साबित हो रहा है। 2023 में एक मीटिंग बुलाई गई थी कराची में जिसमें सारे बिजनेसमैन बुलाए गए थे और उस वक्त के आर्मी चीफ ने उसको हेड किया था और कहा था कि एक बहुत बड़ा प्लान आ रहा है जिसके बाद इकोनॉमी ऐसी हो जाएगी मुल्क की और पाकिस्तान कहीं ऊपर चला जाएगा। और आज 2 साल के बाद हम यहाँ पे खड़े हैं। क्या और करना है इन्होंने पाकिस्तान के साथ? खुदारा इस पाकिस्तान को बख्श दें, नहीं चलता इनसे पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को जिसके पीछे 90% लोग खड़े हों, उसको आपने बिला वजह अंदर रखा हुआ है और फिर आप कहें कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह करे, लेकिन आपका ना वो एटीट्यूड है ना आपका वो प्रोग्राम है। आप दिन टपाओ प्रोग्राम पर हैं कि बस ये दिन गुजर जाए।